कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि नोनू जा चुकी है स्कूल और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज है मेरा व्रत। आज है पूर्णमासी, पूर्णिमा भी जिसको बोलते हैं। तो आज मेरा व्रत है, पूर्णमासी का मैं व्रत करती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पूर्णमासी के व्लॉग में मेरा जो रूटीन होता है, डे रूटीन होता है, वो क्या क्या होता है, कैसे करती हूँ मैं, कब खाना खाती हूँ, कब व्रत खोलती हूँ, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, सुबह में सबसे पहले उठी थी, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, उठी हूँ। उसके बाद नोनू को स्कूल भेजा, उसका लंच वगैरह बनाया, उसको स्कूल भेज दिया, वो स्कूल चली गई। मैं नहा के रेडी होकर अब नीचे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, फिर मैं जाऊँगी मंदिर, मंदिर से आके फिर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं व्रत में पूजा वगैरह करने के बाद ही, कोई भी व्रत हो पूजा वगैरह करने के बाद ही चाय पीती, उससे पहले चाय नहीं पीती, और पीना भी नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा और फिर चलते हैं मंदिर। मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है। मोहित के ओट्स बन चुके हैं। इधर मेरी फोकस हो जा भाई, चाय मेरी बन गई है। मैं अब चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मुझे करना है, चाय पीने के साथ साथ मैं मोहित की जो सैलेड है वो भी काट दूँगी साथ साथ में, जब तक मेरी चाय बनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उबाल के चाय पीती हूँ। मतलब कम से कम 10-15 मिनट में चाय उबलती रहती है, कम पे करके, सिम पे, तब मुझे चाय, तब मैं पीती हूँ। वो मुझे चाय अच्छी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल पकी हुई। हट। तो वो करूँगी और फिर उसके बाद हमारी काम वाली जो है वो हमने मतलब हमारी काम वाली बीच में चले गए थे अपने गांव, तो हमने दूसरी लगाई थी, तो वो सिर्फ 1 मंथ के लिए ही लगाई थी। उससे हमने 1 मंथ ही काम कर रहा है, उसको हटा दिया, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं कर रही थी, हमें उसका काम पसंद नहीं आया। ना वो पोछा धोती थी, ऐसे ही बिना धुले हुए पोछे में, गंदे पोछे में वो पोछा लगा रही थी, तो उससे ना फर्श हमारा बहुत गंदा गंदा से लग रहा था, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। अभी फ़िलहाल में दूसरी काम वाली मिली नहीं है, तो इस चक्कर में मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो फिर अभी मैं करूँगी अपना झाड़ू पोछा, पहले झाड़ू लगाऊंगी, मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी चाय पी के, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी खाना पीना करूँगी। तो आज मैं आपसे पूरा रूटीन शेयर करूँगी, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना लास्ट तक। तो मेरी चाय बन गई है, मैं चाय पी रही हूँ। और देखो कटोरी में पी रही हूँ, स्टील की में, क्योंकि ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ कि जब व्रत होता है तो कप में या किसी प्लास्टिक के जैसे कप हो या चीनी मिट्टी का कप हो या मतलब कोई भी कप वगैरह जो होता है उसमें चाय नहीं पीते। आपको कप लेना है तो स्टील का कप ले सकते हो, स्टील के कप में चाय पियो या स्टील की कटोरी में पियो, मतलब स्टील के बर्तन में पियो। तो मैं स्टील के में पीती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, कप, कटोरी, गिलास, जो आपका मन करे। तो मैं कटोरी में पीती हूँ। तो चलिए मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मोहित ने ओट्स मैंने बनाए थे वो खा लिए हैं, आदि को बुला लेती हूँ, फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे। झाड़ू पोछा करके ऊपर आ गई थी, और ऊपर आने के बाद मैंने सबसे पहले नोनू आदि को नहलाया, क्योंकि नोनू को मैं सुबह स्कूल नहला के नहीं भेजती हूँ अभी, क्योंकि जैसा कि बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है और सुबह के टाइम फॉग होता है बहुत ज़्यादा और ठंड भी ज़्यादा होती है। तो और इस पर 9 बजे स्कूल जाती है वैसे तो, बट फिर भी बच्चों की तो ठंड है ही भाई, धूप नहीं निकलती, धूप लेट निकलती है, 11-12 बजे के आसपास निकलती है, तो इसलिए मैं नहला के नहीं भेजती। तो स्कूल से आती जब ये, तब मैं इसको नहलाती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा मैं करके आई ऊपर, आके मैंने नोनू को नहलाया, आदि को भी मैं तभी नहलाती हूँ साथ साथ, क्योंकि हमारे आदि को तो नोनू से ज़्यादा ठंड लगती है वो तो नहाते ही कांपने लग जाता है। तो फिर मैंने नोनू आदि को नहलाया और इन्होंने खाना खा लिया, इनको खाना खिलाया, मैंने एक बार और चाय पी ली, क्योंकि सिर में दर्द सा हो रहा था, फिर मैंने चाय पी ली, अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। तो अब मैं करूँगी, मेरा थोड़ा सा स्टिचिंग का काम है वो करूँगी,
और उसके बाद का जो रूटीन होगा, जो काम करूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहना इस व्लॉग में, आपको इस व्लॉग में मेरा पूरा रूटीन देखने को मिलेगा। और बच्चों ने खाना भी खा लिया है, मैंने उनको खाना खिला दिया है। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्टिचिंग कर लेती हूँ। मैं अब नीचे आ गई थी और नीचे आके मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला तेल, सॉरी तेल नहीं, घी, क्योंकि मुझे बनाना था पंजीरी का प्रसाद पूजा के लिए। कथा पढ़ते टाइम पंजीरी का प्रसाद ज़रूरी होता है। तो उसके लिए पहले मैंने घी को गर्म किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने लिया गेहूं का आटा और इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से घी में मिक्स करके उसके बाद इसको रोस्ट करेंगे। जैसा कि मेरा अभी थोड़ा थोड़ा हो गया है रोस्ट, और इसको मतलब चलाते हुए रोस्ट करना है, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है वो बहुत जल्दी जो है लगता है। और इसको सिम गैस पे ही रोस्ट करना, क्योंकि अगर तेज़ गैस पे करके छोड़ देंगे तो आटा जल जाएगा। और देखिए मेरा आटा भी रोस्ट हो चुका है। बस इसमें जो लम्स हैं मैं उनको ही मतलब ठीक कर रही थी कि लम्स जो हैं वो ठीक हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो कट किए हुए थे, किशमिश छोड़ के बाकी ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा कट कर लिया था, और इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसकी मतलब 1-2 सेकंड बाद इसकी गैस को कर देंगे बंद, और फिर इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में निकालने के बाद अभी तक देखो हमने इसमें ना कोई भी मीठा मिक्स नहीं किया है, क्योंकि इसमें बूरा मिक्स करनी होती है। और वो जो बूरा होती है वो जब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे अलग से, मतलब इसको रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बूरा मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें बूरा मिक्स नहीं करते हैं। तो इधर मैंने एक कटोरी में अपनी जो सारा पंजीरी का प्रसाद है वो निकाल लिया है, और निकालने के बाद ये देखिए मेरा पंजीरी का प्रसाद हो चुका है रेडी। और मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो ये अब ठंडा भी हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे बूरा, जितनी हमें नीड होगी, मतलब जितना हम प्रसाद बना रहे हैं उस हिसाब से। तो जितना मैंने प्रसाद बनाया था उसमें 2 चम्मच बूरा इनफ थी, तो मैंने 2 चम्मच बूरा डाली, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करते टाइम देखो थोड़ा सा मेरे से गिर भी गया। गलती मेरी क्या हो गई थी, प्रसाद मेरे को थोड़ी बड़ी कटोरी में निकालना था, पर मैंने छोटी कटोरी में निकाले। चलो कोई बात नहीं। साथ साथ मैंने फिर खीर बनाने रख दी। सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल और जीरे का ही छौंक लगाया, और सिर्फ टमाटर हरी मिर्च का ही छौंक लगेगा। क्योंकि जो प्रसाद बनता है, मतलब जैसे व्रत वाले दिन कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन का छौंक नहीं लगता। और देखिए चुटकियों में मेरी सब्जी हो गई है रेडी। मैंने बनाई थी शाही पनीर, और साथ साथ मेरी खीर भी रेडी हो रही है, बस अभी हुई नहीं है, मतलब होने वाली है। तो चलिए चलते पूजा करने। ये देखिए अब मैं सारा काम वाम करके आ गई हूँ पूजा करने। और पूजा इस वाले व्रत में शाम को होती है। ये जो पूर्णमासी का व्रत है इसमें शाम को होती है। और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, प्रसाद भी रख लिया है। ये वाली जो सुबह से जुड़ी हुई है तो इसमें मैंने घी और डाल दिया है। बाकी समरानी कप रख लिया है, धूप रख ली है। और देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करते हैं इस पूजा में। भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा होती है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा होती है। और प्रसाद जो रखा था वो होता है पंजीरी और केले, और जो जितनी भी दक्षिणा आपको रखनी हो वो। तो ये प्रसाद शाम को जब व्रत खोलते हैं तो ये प्रसाद बांटना होता है, ये भी बांटना होता है, और इसको खा के अपना व्रत खोलते हैं चंद्रमा को जल दे के। और ये दक्षिणा होती है, इसको कन्या को देते हैं। तो और इसी टाइम अभी मैं कथा पढ़ूंगी पूर्णमासी व्रत की। तो चलिए मैं जो जोड़ देती हूँ और अपनी कथा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाकी ये प्रोसेस है जो मैं करती हूँ, मैंने आपको बता दिया है। देखो ये इस प्रकार से बुक आती है इस तरीके से कथा की, तो इससे आप पूरी कथा पढ़ सकते हो, आरती पढ़ सकते हो। तो मैंने तो पढ़ ली है, तो मेरी पूजा हो गई है डन। चलो अब चलते हैं आगे का काम करने। तो देखिए अब मैं आटा गूंद रही हूँ, और ये आटा मैं गूंद रही हूँ रोटियों का। और एक सेकंड दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने ये इधर पूरियों का आटा अभी गूंद दिया है और ये रख दिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी अपनी पूरी और गाय की पूरी बनाऊँगी। बाकी सबकी रोटी बनेगी, तो इसलिए मैं अलग से इनका आटा गूंद रही हूँ। और बस पूजा वगैरह हो गई है, बाकी अब आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद पूरी बनाऊँगी। और दिन छिड़ गया है, तो उसके बाद फिर बताती हूँ आगे क्या करती हूँ। पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर दूध हो रहा है। बाकी साथ साथ मैं बना रही हूँ मोहित का जूस। वो करेले का जूस पीते हैं, और आंवला का। तो आज एक ही आंवला लिया है, वैसे मैं 2 लेती हूँ क्योंकि ख़त्म है। कल जाऊंगी मंडी तो कल लेके आऊँगी। अभी इनका ही बना देती हूँ। तो चलो जी मैं ये बनाती हूँ, तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो ये देखो मैंने 5 पूरी, 5 है, 2 इधर है,
3 इधर है, तो 5 पूरी और थोड़ी सी खीर। ये मैंने गाय की निकाल दी है, तो ये गाय के लिए रख दूँगी, ये गाय को दे देंगे। तो ये मैंने अब एक लोटे में ले लिया है जल, इसको चंद्रमा को अर्घ दे के आएंगे। चंद्रमा निकल चुके हैं क्योंकि अंधेरा हो गया, जल्दी निकल जाते हैं। वैसे तो 7 बज रहे हैं, खैर बट निकल गए हैं। और इस कटोरी में मैंने ले लिया खीर। तो मैं बताती हूँ कि इस कटोरी की खीर का क्या करते हैं। कटोरी की खीर होती है, इसको हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। और फिर जैसे मान लो, जैसे अभी रख दूँगी मैं, फिर उसके बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे इसको ले आती हूँ घर पे, अंदर रख लेती हूँ। और अगले दिन सुबह इस कटोरी को घर में जितने भी आदमी होते हैं सबको खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। तो ये होती है, और ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये वाली जो खीर होती है, ये खिलाने से बच्चों को भी बोलते हैं कि बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज़ होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये मैं जा रही हूँ अब चंद्रमा को अर्घ देने और ये खीर रखने। उसके बाद फिर मैं प्रसाद बांट के मैं भी खाना खा लूँगी। सो अब चंद्रमा को अर्घ दे के आ गई हूँ। भगवान जी के सामने आशीर्वाद लेंगे, भगवान जी को प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे। उसके बाद इस प्रसाद को भगवान जी से पूछ के ले लेंगे और फिर सबको बांट के उसके बाद फिर हम ये वाला जो प्रसाद है थोड़ा सा खा के फिर अपना व्रत खोल लेंगे। अभी घर पे आदि है, तो सबसे पहले आदि को देंगे प्रसाद। हाँ लो प्रसाद, लो हाथ में लो, दोनों हाथ से करो। हाँ ऐसे हाथ में लो, खाओ इसको, फिनिश करो। और आदि को ये वाला प्रसाद बहुत अच्छा लगता है आदि। तो आदि को दे दिया कि थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ अभी, और बाकी कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। बस पहले मैं थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ, खा के फिर अपने लिए बनाऊँगी पूरियाँ। ये बहुत मन कर रहा है और भूख भी लग रही है। जल्दी से मैं प्रसाद खा लेती हूँ, पूरी बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो नीचे सारा काम करके खाना वाना बना के मैं आ गई हूँ ऊपर अपना खाना लेके। और अब पहले हीटर चला देती हूँ, फिर खाना खाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करूँ। और इस व्रत में हम शाम को खाना खा सकते हैं एक टाइम, शाम के टाइम चंद्रमा को अर्घ दे के। और जो आप खाना खाओगे वो बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तो इस व्रत में मैं सब्जी बनाती हूँ वो बिना लहसुन प्याज की बनाती हूँ। और वैसे भी ये तो सबको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जैसे कुछ भी बनता है, भोग प्रसाद वगैरह, वो बिना प्याज लहसुन के ही बनता है। तो चलिए मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।